परपोती के साथ जो पुलिस प्रशासन आरएसएस की मानसिकता लेकर के जो यहाँ बैठे हैं प्रशासन में, उनसे मैं निवेदन करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करती हूँ कि आप देखें कि आपके प्रशासन में कौन कौन से लोग आरएसएस की मानसिकता से यहाँ झारखंड को बर्बाद करने के लिए आए हैं, उन्हें तुरंत के तुरंत बर्खास्त किया जाए। और मैं प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वर्माजी थाना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वर्माजी थाना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वर्माजी थाना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ। इसी बीच में आदमी आके बोला तुम कौन है, तो हम बोले कि हम इम्तिसाम अली है। तो भाई इम्तिसाम अली कौन, तो हम बोले कि महासोतनी सेना सैयद भिखारी का होती है। उसके बाद मेरी माँ के साथ उनको उनकी मतलब माँ के साथ ऐसे सही से भिखारी को मैंने बहुत देखा है। ऐसे रोज हम लोग पैदा करते हैं और ऐसे रोज हम लोग इनकाउंटर करते हैं। चलो भागो यहाँ से, इतना मतलब मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से उन्होंने बहना के तो मेरे साथ हाथापाई की। आप देख सकते कि मेरे मोबाइल को कैसे तोड़ा है, वो मेरे हाथ से छीन के बिल्कुल जमीन पर उसी में से सम्मान नहीं हुआ और एक महिला का सम्मान नहीं। जहाँ पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये पूरे देश में नारा लिखा जाता है, वहाँ पर बेटियों के साथ इस प्रकार से व्यवहार जो है वो कहीं न कहीं पूरे झारखंड में आंदोलन होगा। शेख भिखारी का अपमान पूरे राज्य का अपमान है। शेख भिखारी हम लोगों का मार्गदर्शन है। शेख भिखारी हमारा आइडल है। हमारे आइडल का अपमान पूरे राज्यवासियों का अपमान है। इसे हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेख भिखारी चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। राज हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वर्माजी थाना होश में आओ। इस्तीफा नहीं देते हैं तो कार्रवाई कीजिए। कम से कम उन तमाम नमक हराम वो जो जिसको वो सेवा करने के लिए लाया गया है, ये विधि व्यवस्था बनाने के लिए लाया गया है, जिसको मजलूम को, महिलाओं को, बेबस को, बेसहारा को सुरक्षा देने के लिए पुलिस प्रशासन को लाया गया है, तो ये हो क्या रहा है? राज्य के विभाजन के 22 वर्ष हो गए। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये राज्य खैरात में नहीं मिला है। इस राज्य के लिए हमारे वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाकर राज्य का विभाजन हुआ है। आपको जानकारी के लिए बताता चलूं क्या पिछले यानी फ्राइडे को 21 तारीख के दिन में शहीद शेख भिखारी की परपोती जो आपके बीच में है इंतजाम अली जी, इन्होंने दो पक्षों के मामलों को लेकर थाना गया और कहा थाना प्रभारी या थाना प्रभारी नहीं भी होंगे या जो भी वहाँ के कर्मचारी थे उनके उपस्थिति में इन्होंने कहा कि दो समुदाय के दो जो विवाद मामला था वो लोग आपस में कंप्रोमाइज करना चाहते थे। लेकिन एक मनबढ़ू जो पुलिस पदाधिकारी है, मैं उनका नाम नहीं जानता, हमने डीएसपी साहब के पास भी इसका लिखित आवेदन दिया है और उच्च स्तरीय न्याय की हम लोगों ने गुहार लगाया है, मांग किया है। अब ये दिन राज्य के लिए आ गया कि शहीदों के सम्मान में उनके परिवार जो अभी जीवित हैं, उनके परिवार वालों को अभद्र व्यवहार किया जाता है और शहीदों को गाली दिया जाता है। ये निंदनीय विषय है। इस दिन के लिए राज्य का विभाजन नहीं हुआ था, इसी की हम लोगों ने मांग किया है और शासन प्रशासन को हम लोग आप तमाम चैनलों के माध्यम से इस बात को बताना चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके इनको न्याय मिलना चाहिए और अविलंब जो दोषी पुलिस है उसे सस्पेंड किया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। अन्यथा अभी हम लोग एक सांकेतिक कार्यक्रम किया है। सांकेतिक मसाल जुलूस के माध्यम से हम लोग सरकार को अवगत करा रहे हैं कि हकीकत क्या है। अगर सरकार नहीं मानती है, सरकार नहीं सुनती है, तो मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से इस बात को बता देना चाहेंगे कि पूरे झारखंड में आंदोलन होगा। शेख भिखारी का अपमान पूरे राज्य का अपमान है। शेख भिखारी हम लोगों का मार्गदर्शन है। शेख भिखारी हमारा आइडल है। हमारे आइडल का अपमान पूरे राज्यवासियों का अपमान है। इसे हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेख भिखारी की परपोती इंतजाम अली जी है, दिन से कुछ खाई नहीं है और पूरे लोगों ने इनका समर्थन किया है। और हम लोगों के बीच में मनोज यादव जी हैं, सतीश दा है और तमाम विभिन्न समुदाय के लोग पूरे झारखंड से विभिन्न कोनों से, बगोदर से चलकर, कोडरमा से चलकर तमाम लोगों ने अपना उपस्थिति दर्ज किया है और सबों ने कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, मूलवासी सभी शेख भिखारी के परिवार के साथ खड़ा है। और आने वाले समय में अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है, सरकार उच्च स्तरीय मांग नहीं करती है, तो उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा। तो झारखंड के लोग तैयार। ये सब पूरे मामले को लेकर फिर आप लोग थाने में गए थे? बिल्कुल, हम लोगों ने डीएसपी महोदय के पास मिला। हम लोगों ने हमारे शीर्ष मंडल ने, हमारे शीर्ष कमेटी, हम लोगों ने कमेटी निर्धारित किया, वो जाकर एसएसपी साहब से मिले। एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन देने मात्र से एक परिवार का, वो भी शहीद परिवार को न्याय नहीं मिलता है दादा। इसलिए आप तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से मेरा निवेदन है, गुजारिश है, आग्रह है कि आप लोग हम लोगों की आवाज बने, हमारी आवाज को उच्च स्तर तक पहुंचाने का काम करें, ताकि एक परिवार को, वो भी मामूली परिवार नहीं, शहीद के परिवार को मान और सम्मान मिला जाए। क्या महिलाओं के साथ भी गलत तरीके से बात की गई थी?
बिल्कुल गाली गलौज दिया गया था शहीद को, बिल्कुल अभद्र, मैं बता नहीं सकता हूँ, गंदी गालियाँ दी गई हमारे शेख भिखारी। बहुत निंदनीय विषय, इतनी निंदनीय विषय है कि पुलिस महकमे पर एक बड़ा सवाल है कि राज्य आज किस ओर जा रहा है। राज्य के लोगों ने किस उम्मीद के साथ में राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है। राज्य का यहाँ पर आप जानते होंगे कि 14% जितना 40% मिलीनियर हम देते हैं, तो सिर्फ खनिज देने के लिए राज्य नहीं है। राज्य में शहीदों के परिवार को सम्मान मिलना चाहिए, शहीद परिवार को पेंशन मिलना चाहिए और जो भी सुविधाएं दी जाती है सरकार की ओर से उन्हें मुहैया कराया जाना चाहिए। अब सरकार इस बात को कान खोलकर सुन ले कि मुस्लिम समुदाय के लोग तैयार हो चुके हैं। आपने कहा था कि हम आपके हित के बात करेंगे, आज कहाँ गई आपकी सरकार, कहाँ गई आपका व्यवस्था, कहाँ गई पुलिस प्रशासन की जो हम लोगों के ऊपर जो आपका आश्वासन था कि हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आज हमारे लोग वंचित है हर सुविधा से, इसलिए निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री इस विषय को संज्ञान में ले और समय रहते इस पर कार्रवाई करने का। पुलिस और प्रशासन तो जनता के लिए है और शहीद की ही बात नहीं, अगर हम बात करें आम लोगों की भी, तो आम लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार करना कहीं भी सही नहीं माना जाता है। भाई मैंने कहा कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए और शहीद, मैंने एग्जाम्पल दिया कि जब शहीद परिवार के लोग सुरक्षित नहीं है दादा, तो आम लोग कितना सुरक्षित है ये मूल्यांकन का विषय है। आज हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन केवल हमारे यहाँ एक विषय का आंदोलन नहीं है, माय माटी की सुरक्षा का पर आंदोलन है और हम लोग माय माटी की सुरक्षा के लिए 22 वर्ष के लोग तैयार हो गए हैं, 22 वर्ष के युवा तैयार हो गए हैं। विधि पर बात करेंगे, व्यवस्था पर बात करेंगे और हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। अगर सिस्टम आप सही नहीं करते हैं तो सिंहासन खाली कीजिए, युवा तैयार है सिस्टम बनाने। अगर संज्ञान नहीं लिया जाता तो क्या कीजिएगा? बिल्कुल बड़ा आंदोलन होगा, ये हमारा प्रारंभिक दौर है। हमने शुरुआती दौर पे कहा है कि सतीश दा जिसके आंदोलनकारी है, आंदोलनकारी परिवार से है, मनोज दा छात्र नेताओं की अगुवाई करते हैं, हमेशा आवाज बनते हैं। लेकिन आज देख लीजिए स्वयं शेख भिखारी की जो प्रपोती है, आपको बताता चले, आपके जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि अभी हम लोग बड़का गांव गए हुए थे। बड़का गांव ही क्या है वो, गोंदलपुरा में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। क्या है? फैक्ट्रियों के नाम पर हमारे जमीनों को अधिकृत किया जा रहा है, सीसीएल के नाम पर जमीन को लूटा जा रहा है, बीसीसीएल के नाम पर जमीन को लूटा जाता है और खनिजों को लूट कर दिल्ली रोशन किया जाता है और हमारे गांव को अंधेरे में डाला जाता है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, तैयार हो गए हैं युवा, आवश्यकता पड़ेगी तो सदन में भी जाएंगे और हुंकार भरने का काम करेंगे। झारखंड की माटी को और अपनी माई माटी को सुरक्षा के लिए हम लोगों को फिर एक बार कुर्बानी देना पड़ेगा, तो नौजवान तैयार हैं, कुर्बानी देंगे और सुंदर झारखंड को बनाने का। एक बार पूरा परिचय दीजिए। रिजवान क्रांतिकारी। ये मशाल जुलूस जो आप जैसा कि आप लोगों ने सुना, हमारे रिजवान भाई साहब और जो जिसके साथ घटना घटी, सबसे बड़ी बात है कि ये शहीद परिवार की परपोती हैं और जो भी कुछ वो होना दूसरी बात है, परपोती होना, लेकिन ये उनका भी सम्मान। नेवी की लड़की है और लड़का चकलक है, तो उन लोगों का बीच में ससुराल और मायके का लड़ाई था, उन लोग का आपसी लड़ाई था। उसी बीच में लड़की का पिता को जो दामाद उसके द्वारा मारा गया था, तो उसी में बेटा उसको मारा और उसी बीच में प्रशासन को बुलाकर कुरमांझी थाना सीकर उसका दामाद को जो उसको अरेस्ट करवाया। उसी दरमियान में लड़की के पिता को बुलाया गया कि तुम बेटा को बुलाओ जो मारपीट किया है भाई इसको, तो फिर बुलाया। उसके बाद उसी बीच में ना वो रात भर इन लोग को मतलब अरेस्ट करके ले गया, लड़का और लड़का का साला को। तो रात में इन लोग का बातचीत हुआ, बहुत तरह के इन लोग का मामला हुआ, मारपीट टाइप का। और बाद सुबह 7 बजती मेरे घर में लड़की के पिता मेरे घर आए, 2 साल का बेबी है जिसको सुलह कराने के लिए कि अब हम लोग को सुलह करा दीजिए दीदी। थाना नहीं मान रहा है, वो चालान करने खोज रहा है। तो हम बोले कि लड़की का पिता रोने लगा कि मेरा बेटा अगर चल जाएगा तो इसको कल का डेट में नौकरी नहीं मिलेगा, दागी लग जाएगा, तो दीदी हम लोग को बचा लीजिए। तो उसके बाद हमारे जो स्थानीय जो हमारे खिजरी विधायक है श्री राजेश कच्छप जी, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आप मैं थाना चाहिए, मैं थाना से बात कर लेता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, मैंने बात कर दिया। उसके बाद मैंने 2 मिनट के अंदर में जैसे हमारी बात खत्म हुई, मैं जो राजीव रंजन जी हैं थाना प्रभारी, मैंने उनको कॉल किया, सर ऐसे मामला हो गया, सो कंप्रोमाइज़ की बात है, कंप्रोमाइज़ करा दिया। तो बोले आइए ना 11:30 बजे तक। हम वो 11:15 बजे पहुँचे, ये लोग का समझा बुझा के। जैसे हम हो गया उसके बाद एक जिससे मेरा लड़ाई हुआ वो मेरे से बदतमीजी किया। वो आते ही बोला कि देखिए यहाँ पे 5,000 रुपया में सुलह करवाती है, हो सकता है इसको 5,000 मिला। तो हम ध्यान नहीं दे कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, इतना गंदा मैसेज किया है वो। उसके बाद फिर बोला कि ऐसी लड़कियों की वजह से तो आज मणिपुर में घटनाएं घट रही है जो बहुत आगे दिखाती है, नेता बनती है ऐसे तक। तो हम उनको बोले सर आपसे कोई बात नहीं हो रही, आपसे कोई बात नहीं है। उसी बीच में जो केस को देख रहे थे, मैं उनसे कही जी केस आई, मैंने उनसे कहा कि सर क्या मामला था। तो पुलिस ही में से एक आदमी पुलिस आता है और मेरा मोबाइल को हाथ मिला के देता है
और उसी में से 6-7 पुलिसकर्मी थे, लेकिन सब कुछ तमाशा देख रहा था। मैं किसी का नाम नहीं जानती, जो मेरे साथ बदतमीजी किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से इंसाफ मांगती थी। जो भी वहाँ ड्यूटी में थे सारे लोग तमाशा देख रहे थे। और ये जो बड़ी बात बोला कि इस तरह से इल्जाम तुम जल्दी भागो तो चोरी के तो फंसा देंगे, उसी बीच में मारपीट का वो इतना उसका हिम्मत हुआ कि मेरे साथ हाथापाई पे उतर गया सारे प्रशासन को। अगर वहाँ सीसी फुटेज है तो वहाँ पे दिखाया जाए कि सीसी फुटेज, अगर नहीं है तो झारखंड सरकार 2022 में इसका लागू किया था, सीसी फुटेज होना चाहिए, क्या क्या घटनाएं घटी है। तो आप सबसे बस एक ही अनुरोध है, रिक्वेस्ट गुजारिश है कि वो जो थाना का जो वहाँ पे जो भी कार्यरत है, जितने भी ड्यूटी में थे, उनको जल्द से जल्द निलंबित करें, वरना अगर नहीं करेंगे तो हम धरना पे बैठेंगे और बड़े आंदोलन करेंगे और हम मतलब आमरण अनशन पे बैठेंगे फिर। और हमारे साथ इतने सारे क्रांतिकारी लोग हैं, जो मैं सारे झारखंड वासियों से भाइयों बहनों से भी कहना चाहती हूँ कि जब इंसान किसी बेटी का मॉर्निचिंग हो जाता है या किसी तरह से घटनाएं घट जाती है तो बड़े बड़े कंडे लग के आते हैं। आज झारखंड की धरवार का बेटी के साथ में अपमान हुआ, यानी सारी बेटियों के साथ। ऐसा थोड़ी कि मेरे सही शक्तिकारी जी मेरे ही अपने खानदान के लिए, सारे भारतवासियों के लिए एक मिसाल थे। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है कि बस ऐसे पुलिस कर्मियों को जल्द से जल्द दंडित किया जाए। आप पिछले ही दिनों देखे हो किसी पुलिस हिरासत में लोगों को मार दिया जाता है। मेरे साथ भी दुर्घटना घटती अगर लड़की के पिता नहीं होते तो, क्योंकि वो था इसलिए तो मेरे साथ आता था। अब सोच सकते कि एक महिला को हाथापाई करना कितना बड़ा बात हो सकता है, क्या उसको मार सकते थे? तो उसको मारने का मेरा पक्ष ये था। सोच सकते कि एक मेरा साथ हाथापाई के बस आप लोगों से एक ही चीज़ है कि जल्द से जल्द आपके सरकार से मेरी है कि जल्द से जल्द